1 गेंद 1 रन। आतिफ एक बड़ा नाम है और नॉन स्ट्राइक पर फैसल शिरडेकर ये भी एक बड़ा नाम है और फहद पटेल सबसे बड़ा नाम है। यॉर्कर गेंद फिर एक बार अच्छा शॉट, केवल 1 रन मिलेगा। टीम का खाता खोला आतिफ के हाथ से और अब बहुत बड़ा मैच देखने मिल रहा है हमें इस ग्राउंड पर। फिर एक बार जिस तरीके से एक तरफ किंजरोल है और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहूर, दोनों महाड़ तालुके के नामचीन टीम माने जाते हैं और महाड़ तालुके के अंदर टॉप 5 में इन दोनों टीमों का शुमार है। आज जुई के ग्राउंड पर एक बड़ा मैच आपके सामने कड़कती हुई धूप में कड़क मुकाबला चल रहा है। अंपायरिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो जिया भाई, उनके साथ में इकबाल भाई, यकीनन मैं शबाब क्रिकेट जुई के तमाम आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर जोड़ा है, जमाने सर को मंच पर जोड़ा है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर एक बार मैच की तरफ रुख करता हूं। फहद बॉलिंग के लिए आया है। फहद की पहली गेंद नो डाउट बहुत बढ़िया थी, यॉर्कर जिसे कहा जाता है वो यॉर्कर हमें देखने मिला। फिर एक बार बॉलिंग पर फहद। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फैसल स्ट्राइक पर होंगे। अब तक इस टूर्नामेंट के देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन मैचेस हमें देखने मिले हैं। ये वाला मैच किस तरीके से बनता है ये देखने जैसी बात है। इहाब एलिवन वहूर के फिर एक बार फहद पटेल बॉलिंग पर राइट टर्म राउंड द विकेट से अगली गेंद। ये गेंद देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी से दूर रखा था, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में गैप ढूंढा, मिलेंगे 4 आता हुआ खूबसूरत चौकार। वाह क्या बल्लेबाजी चल रही है। देखिए लोअर फुल टॉस की इस गेंद को बस दिशा देने का काम, दोनों फील्डरों को गेंद चकमा देकर रफू चक्कर हुई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। जिस तरीके की बल्लेबाजी देखने मिली, कल भी मैंने एक ही बात कही थी जमाने सर के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला है। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और तब जाकर आपके संघर्ष पर आपको कामयाबी मिलती है। चौका आ गया। इस बीच अगली गेंद, आहा ये देखिए ऑन साइड की दिशा में बल्लेबाज ने नहीं बल्कि गेंदबाज ने कमबैक किया है। एक बल्लेबाज की बारी है तो दूसरी तरफ देखा जाए तो गेंदबाज की बारी है। क्या बात है। यही तो असल में क्रिकेट होता है कि बल्लेबाज ने चौका लगाया फिर गेंदबाज ने भी कमबैक कर दिखाया। और ओवर की जिस तरीके से यहाँ पर मैं बात करूं तो टीम का स्कोर हो चुका है चौके के बाद 6 और उसके बाद शॉर्ट लेग की क्षेत्र में एक विकेट गिरा, गेंदें हो चुकी है 4। पहली गेंद जिस तरीके से वाइड थी और उसके बाद जिस तरीके से यॉर्कर और उसके बाद सिंगल फिर चौका फिर विकेट, इसी के साथ 4 गेंदें 6 रन 1 विकेट। हेलो इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला जुई 11 वर्सेस पुरार। जी हाँ, सेकेंड राउंड का पहला मैच हमें देखने मिलेगा जुई वर्सेस पुरार के बीच में। मुझे इमरान हाशमी का डायलॉग याद आ गया। जमाने सर आपने भी सुना होगा, अगर रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। अगर मंजिल को पाना है तो रास्ते की परवाह नहीं करनी है, तेजी के साथ रन बनाने पड़ेंगे तब जाकर आप मंजिल पर पहुंच सकते हो। और देखना है कि इस मुकाबले के अंदर कौन सी टीम वापसी करती है। देखिए दर्शक भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं, दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। अमोल बहुत ही अच्छा वर्क उनकी जानिब से। कुदरत का करिश्मा देखिए, ईश्वराची देण बघा कशा प्रकारची आहे। ग्राउंडच्या चारही बाजूला बघायला गेला तर पहाडच पहाड, डोंगरच डोंगर आहेत। वाह क्या पहाड़, आपको खूबसूरत नजारा और खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव और गांव के बीच में बसा हुआ ये ग्राउंड। वाह फिर एक बार एक अच्छा मैच आपके सामने रंगता हुआ नजर आएगा। साउथ स्ट्राइक पर है। अगली गेंद फहद पटेल द्वारा। ये देखिए इस गेंद पर कवर ड्राइव देखने मिला है, सेंसिबल स्ट्रोक देखने मिला। फ्रंट फुट पर आकर कवर ड्राइव के रूप में बैट्समैन ने सिंगल बना लिया और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 7 पर जा पहुंचा है। बहुत ही अच्छी बैटिंग और बहुत ही अच्छी बॉलिंग मानने देखने मिली है। मानना पड़ेगा, तारीफ के लायक बॉलिंग। ये देखिए एक्शन रिप्ले में दिखाया जा रहा है। ऐसा मोमेंटम यकीनन एक सफल और एक बेहतरीन लाइव टेक्नीशियन टीम ही दिखा सकती है। मानना पड़ेगा कितनी खूबसूरती के साथ कैमरामैन वर्क कर रहे हैं और ऑपरेटर वर्क कर रहे हैं। हर गेंद पर आपको एक्शन रिप्ले देखने मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बीच इस ओवर की आखिरी बॉल। फिर एक बार देखिए कारपेट के सहारे खेला है, गेंद गुदगुदिया खाती हुई डीप में जो खिलाड़ी है, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में, उसके पास गेंद गई। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 8।
इकोनॉमिकल ओवर माना जा सकता है मयूर, अगर उस चौके को निकाला जाए तो। क्या बॉलिंग की है, 1 ओवर और 8 रन, बहुत ही अच्छा स्पेल डाला। ये देखिए टीव्ही स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा आहे की मोठे मोठे डोंगर तुम्हाला दिसत आहेत। खरोखर ज्या पद्धतीने हा क्रिकेटचा महाथरार तुम्ही अनुभवताय, निसर्गाचा थरार पण तुम्ही अनुभवताय की काय कशा प्रकारचा हा गाव आहे। चारी बाजूला बघायला गेलं तर तुम्हाला डोंगरच डोंगर भेटतील आणि डोंगराच्या मध्ये ज्या पद्धतीने तुम्हाला मधोमध दिसणारे जी घरं आहेत, काय सुंदरता वाढते या गावाची। वाह, सुपर। आप जाइए, अपने हैंडसेट को खोलिए और जो मैं कह रहा हूं आप देखोगे तो आपको भी खुशी होगी कि तमाम पूरे ग्राउंड के चारों बाजू से कैमरामैन के रोल में कैमरामैन अमूल रोल अदा कर रहे हैं। वाह। और मेरे दोस्त जिमात भाई भी आ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिमात भाई भी देखिए, जैसे ही मालूम पड़ा क्रिकेट का महामेला लगा हुआ है और हमारे भी चाय में देखा जाए तो जिमात भाई लोअर तुड़िल के सरपंच है, लोअर तुड़िल से खास इस मैच को देखने के लिए आए हैं। कल मैच है, आज जायजा लेना चाहते हैं। रफ्तार का सौदागर, स्विंग का राजा सऊद पटेल बॉलिंग पर। हाँ, पहली गेंद बैट्समैन आतिफ से पूछा गया, जिमात भाई केम छो, मजे में हो? गेंदबाज ने पूछा बल्लेबाज से, उसकी गेंद ने पूछा क्या बॉलिंग की है। सुपर डिलीवरी, इंप्रेसिंग डिलीवरी, समरिंग डिलीवरी। इस बीच पहली गेंद पर कोई रन नहीं, फिर एक बार बैट्समैन तैयार है। आतिफ सऊद की गेंद का हो, फिर एक बार गुड लेन स्पॉट पर गेंद गिरने के बाद क्या बॉलिंग चल रही है। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको एक्शन रिप्ले के माध्यम से दिखाया गया। ओहो, बहुत बढ़िया, गुड लेन स्पॉट पर गेंद गिरने के बाद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, हल्की से स्विंग एंड मिस। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छी बैटिंग हमें देखने मिली थी इससे पहले वाले मुकाबले में भी देखा जाए तो। और इस भी देखिए कदमों का इस्तेमाल किया ऑन साइड की रीजन में। फिर एक बार फील्डर ने कोशिश की, वहां पर मेरे ख्याल से अदनान ने फील्ड किया था और मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ टीम का स्कोर डबल मिल जाएगा, 2 के साथ टीम का स्कोर हो जाएगा 10 पर। प्रोजेक्टिंग स्कोर इसी तरीके से बता रहा है, आस्किंग रन रेट के मुताबिक अगर मैं कहूं तो 6.67 के औसत से रन बन रहे हैं। 33 प्रोजेक्टिंग स्कोर बता रहा है। क्या होगा आने वाले वक्त में। भावेश, बहुत ही अच्छा वर्क भावेश की जानिब से। एक तरफ किंजरोल, दूसरी तरफ बहूर। अगली गेंद फिर एक बार देखिए धीमी गति की गेंद को घुमाया था, उंगलियों पर घुमाने वाले गेंदबाज, और साथ ही साथ बैक ऑफ द हैंड भी गेंदबाजी कर लेता है कभी कभार। फहद सऊद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये हर तरह की गेंदबाजी करता है। जमाने सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरी तरीके से गिफ्ट हैम्पर है। अगर एक गिफ्ट हैम्पर में बहुत सारी चीजें होती है ना तो वो गिफ्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। यानी एक ऐसा कोकणीमध्ये बोलतात ना टोकरी, एक ऐसी फ्रूट की टोकरी जिसके अंदर सेब भी है, केला भी है, संतरा भी है, मौसम्बी भी है, हर तरह के फ्रूट्स है। तो वो टोकरी में जितने फ्रूट्स है वो खाने का मजा ही कुछ और होता है। उसी तरीके से फहद की गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो, देखने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसा टेम्परामेंट रखने वाला, देने वाला और कमिटमेंट दिखाने वाला खिलाड़ी बॉलिंग पर। नो डाउट सऊद भी किसी से कुछ कम नहीं है। सऊद को भी दिखाना पड़ेगा कि अगर उतनी चर्चा उस खिलाड़ी की है तो मैं किसी से कम नहीं हूं। लेकिन फिर एक बार सऊद ने बता दिया, सऊद ने सऊद पटेल को दिखा दिया। वाह, सुपर बॉलिंग, क्लीन बोल्ड। क्या गेंदबाजी की है, गेंद सीधी स्टंप पर जाकर टकराई, चारों खाने चित कर दिया। 100 सोनार की, 1 लोहार की, बिल्कुल। और बैट्समैन को निराश कदमों के साथ वापस लौटना पड़ेगा। 2 गेंदों में 1 रन बनाकर वापस लौटे टीम का स्कोर 11, गेंदे हो चुके 5। दूसरी ओवर बीच मैदान के अंदर जारी, 1.5 ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। रन 11, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है। किंजरोल की अगर बैटिंग की अगर बात करूं तो वैसा कुछ मूवमेंट अब तक दिखा नहीं है। जमाने सर मुझे लगने रहा है आप शांत क्यों हो गए। आपने फ्रूट की बात निकाली तो फ्रूट खाने वाला हमारे टीम में दानिश है। अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाए और खिलाए भी।
दानिश देशमुख। मैंने सिचुएशन के हिसाब से वो बात कही थी। फिर भी सिचुएशन situation- यही कह रही है कि वो गेंदबाज हर तरह की गेंदबाजी कर सकता है। देखिए अच्छी इससे गेंद दो यार। पहले वाली गेंदें थी, एक गेंद उन्होंने बैक ऑफ हैंड रखी, उससे पहले वाली गेंद दो ये देखो वुडलैंड हमारे- स्पॉट पर रखी, और ये वाली गेंद भी देखिए उंगलियों पर गेंद को नचाया। मुसद्दिक लेके वाह। जा रहे हैं दानिश देशमुख को। ये देखिए इसकी गेंदबाजी हर आप एक्शन situation रिप्ले में के देख सकते दानिश हो। देशमुख बल्लेबाज सही ने है। डिफेंसिव अंदाज में खेला। अच्छा फ्रूट खिलाया उन्होंने, बेहतरीन ये देखिए फ्रूट। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है जिस तरीके से कुदरत का करिश्मा, कुदरत का नजारा दिखाया जा रहा है। खूबसूरत माहौल सजा हुआ है, क्रिकेट के माध्यम से हर किसी को जोड़ा गया है। लेकिन ये खूबसूरत पहाड़ इस मंच की, इस गांव की, इस क्रिकेट की शोभा बढ़ा चुकी है। इससे बढ़कर क्या चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर है जुई का, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने योगदान दिखाया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जमाने सर, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखाया जा रहा है, दर्शक मैच को एंजॉय कर रहे हैं। 1 लाख का टूर्नामेंट आने वाले दिनों में हो शिरगाव मध्ये एक मोठी स्पर्धा तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला येते, तर प्लीज मिस नका करू। आणि त्या स्पर्धेला मॅन ऑफ द सीरीज साठी बाइक सुद्धा आहे। वाह, आणखीन काय पाहिजे। हो इस भी देखिए फिर एक बार बड़ा हिट 6 रन के लिए, जहां जिसकी गुंजाइश थी वो सिक्सर आ गया, लॉफ्ट किया आतिफ के बल्ले से आता हुआ सिक्सर। दिनेश कासारे माझ्यापर्यंत एक न्यूज पोहोचवत आहेत की तमाम खेळाडूंना एक सुवर्ण संधी आहे की येणाऱ्या काळात याच परिसरात बघायला गेलात मंडणगड शिरगाव मध्ये एक मोठी स्पर्धा तुमच्या आमच्या भेटीला येते, परंतु या चेंडूवरती चर्चा होईल फलंदाजाची, कारण की या फलंदाजाने सलग दूसरा मोठा हिट गोलंदाजावरती कुटलेला है। देखिए फिर एक बार लेट कट का इस्तेमाल किया, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए, और इस 4 की मदद से 2 गेंदों में 10 आने के बाद 10 रन आने के बाद खर्चीला ओवर साबित हुआ है। टीम का स्कोर 21। या षटक संपल्यानंतर त्या स्पर्धेची चर्चा मी नक्कीच करीन। परत एकदा बघा, हा मात्र चेंडू ऑनसाइड क्षेत्रामध्ये खेळलं गेलं आहे। क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत येतोय तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण झालेली आहे, आणि या एका धावाने मात्र कॅल्क्युलेशन आम्हाला बघायला भेटतोय। बघा 3 चेंडू मध्ये 11 धावा आले। जर अशीच जर धावा जर ठेवलात, अशीच जर रणनीती आकारलात, तर नक्कीच तुम्ही एक चांगल्या टार्गेट कडे जाऊ शकता, कारण की क्रिकेट मध्ये एकेरी दुहेरी धाव सुद्धा महत्वाची असते। फिर एक बार देखिए, बहुत ही नजाकत, बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को ड्राइव किया था ऑफ साइड की दिशा में, लेकिन फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने स्टॉप किया। गेंदे हो चुकी है इस ओवर की 4। टीम का स्कोर हो चुका है 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। वहूर की टीम खिंजलोल के ऊपर भारी पड़ रही थी इससे पहले वाली ओवर में दिनेश भाई, परंतु दिनेश कासारे, मी तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय, या षटकामध्ये वहूर वरती आक्रमण रूप धारण केलंय खिंजलोलच्या संघाने। तुमची एक मोठी स्पर्धा जी येणाऱ्या काळात आहे, जानेवारीच्या म्हणजे पुढच्या वर्षी एक मोठी स्पर्धा मंडणगड मध्ये होणार आहे, तर प्लीज आवर्जून प्रत्येक खिलाडूंना एक स्वर्ण संधी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही इमाद भाई 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। इस मैच के बाद फौरन होने वाला मुकाबला जुई 11 वर्सेस पुरार, और मैं आपको बता दूं आज जुमा का दिन होने की वजह से मैचेस थोड़े लेट चल रहे हैं, इसलिए हर मैच अब इस मैच के बाद होने वाले तमाम मुकाबले 4-4 ओवर के होंगे। शुक्रिया इमाद भाई। त्या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे सिद्धार्थदा स्मृती चषक, आणि ती स्पर्धा मंडणगड मध्ये खेळवली जाणार आहे। त्या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक 1 लाख, परंतु हा जो फटका लावलाय या फटक्याने नक्कीच तुम्ही या स्पर्धेमध्ये एक चांगल्या मैचीकडे वळत आहात। यस, क्योंकि ये मुकाबला अगर एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए तो आप अच्छा चेसेबल भी दिखा सकते हो या फिर अच्छा डिफेंसिव क्रिकेट भी दिखा सकते हो। 3 ओवर की खेल की समाप्ति, टीम का स्कोर 28। 3 ओवर के इख्तिताम के बाद टोटल स्कोर खिंजलोल का 28 रन। इस ओवर में जमाने सर 17 रन आए, बहुत खर्चीला ओवर रहा ये।
और मैंने दिनेश भाई मी ज्या स्पर्धेची चर्चा करत होतो ती स्पर्धा 9 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत ती मोठी स्पर्धा आहे. 2023 मध्ये ती स्पर्धा ज्या पद्धतीने खेळवली जाईल आणि 2 दिवस विलेज टू विलेजचा फॉर्मॅट असेल आणि पुढचे जे दिवस असतील ते ओपनच्या फॉर्मॅटच्या अनुसार खेळवले जातील. उत्कृष्ट फलंदाजसाठी आणि उत्कृष्ट गोलंदाजसाठी आकर्षक भव्य दिव्य चषक सुद्धा असतील आणि का आकर्षक बक्षीस सुद्धा आहेत. प्रथम पारितोषिक 1 लाख, द्वितीय पारितोषिक 50,000. जर कुणाला एंट्री करायची असेल ते माझ्या उजव्या बाजूला दिनेश भाई बसलेले आहेत. विलेज टू विलेजच्या फॉर्मॅटमध्ये आपला संघ खेळवायचा असेल तर इथे येऊन तुम्ही एंट्री करून जाऊ शकता. माझ्या उजव्या बाजूला दिनेश भाई बसलेले आहेत. त्याचबरोबर कोपरा ग्रुप वडवलीची पण एक मोठी स्पर्धा क्रिकेट फेस्टिवल 2023चा जानेवारी 30, 31 आणि 1 आणि 2 फेब्रुवारी. G11 के सारे खिलाड़ी प्लीज स्टेडियम में पहुंचे. उनका मैच है इस मैच के बाद सेकंड राउंड. ये जो राउंड चल रहा है आज के तीसरे दिन के पहले राउंड का आखिरी मैच. पहले राउंड का आखिरी मैच. इस मैच के बाद सब मैचेस 4 ओवर के होंगे और सेकंड राउंड स्टार्ट होगा. जी हाँ, ये टीव्ही स्क्रीन पर आपको दिखाया गया. दिनेश भाई नक्कीच तुम्ही आमच्या भेटीला ज्या पद्धतीने स्पर्धा आणताय आणि अनेक लोक अशी स्पर्धा आणतात तेव्हा मला खरोखर आभार त्यांचा व्यक्त करावासा वाटतो. कारण की या स्पर्धेच्या माध्यमातून याच ग्राउंडवरती याच कमिटीच्या माध्यमातून नाईट स्पर्धा सुद्धा भरवण्यात येणार आहे याच वर्षी. तर नक्कीच या आयोजकांचा मी आभारी आहे. म्हणजे मी चर्चा करतोय शबाब क्रिकेट जुईच्या वतीने नाईट स्पर्धा सुद्धा आहे आणि सुफियान जटामची सुद्धा स्पर्धा येणाऱ्या काळात तेलंगामध्ये सुद्धा होणार आहे. हा मात्र फटका परत एकदा 6 धावांसाठी. वाह, 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ गया है. 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 34. अदनान पर पड़ गया है बल्लेबाज भारी आतिफ पालेकर. वाह, क्या बल्लेबाजी कर रहा है. आतिफ ने भी कहा था कि हमारे किंजलोल में भी एक बड़ी टूर्नामेंट होने जा रही है. सीजन बस कुछ ना कुछ चलते रहता है. और इस बीच देखिए लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में स्ट्रोक खेला है. वहां पर फील्डर जब तक आएगा गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए रफू चक्कर. इन 4 के साथ फिर एक बार स्कोर में बढ़ोतरी. ओवर पिच लाइन की गेंद थी. फील्डर जब तक आता गेंद तो चली थी 4 रन के लिए और 4 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 38 पर. दिनेश भाई मगाशीच म्हटलो इम्रान हाशमीचा डायलॉग मला आठवण आला कि अगर रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी. अगर आपको मंजिल पाना है ना तो आपको संघर्ष करना पडेगा. सिच्युएशनला तुम्हाला सामोरून घ्यावं लागेल आणि तेव्हाच तुम्ही त्याच्यामध्ये यशस्वी होऊ शकता. सिच्युएशन हीच होती की तुमचे सुरुवातीचे 3 मोठे फलंदाज आउट झाले होते परंतु तुम्हाला विकेटवरती थांबणं गरजेचं होतं आणि परत एकदा त्याच ताकदीने त्याच दहशतीने दोन्ही फलंदाज आक्रमण रूप धारण करतायत. वा, परत एकदा चांगला कव्हर ड्राइव्ह इनफिल्डच्या वरून भेटणार हे 6 धावा. वाह, क्या बल्लेबाजी चल रही है. किंजलोल के बल्लेबाज आतिफ का बल्ला. ओहो माशाअल्लाह, क्या चल पड़ा है गोली की तरह. AK-47 ढाई ढाई. ओहो, लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े. टीम का स्कोर 44, लॉस ऑफ 3 विकेट. जो सपना था दिनेश भाई हमारे फौज भाई का, वो सपना नहीं, अपना नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ साथ हकीकत में बदल गया है. और इसके लिए जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है मैं उनका आभारी हूँ. वाह, इसी के लिए तो गांव के तमाम मौजिज हस्तियां भी आए हुए हैं अपना वक्त निकालकर. क्योंकि वर्किंग डे में देखा जाए तो हर कोई अपने काम में बिजी रहता है. शुक्रवार का दिन भी देखा जाए तो नमाज के बाद भी कुछ लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं. लेकिन अपने काम को आगे पीछे करके फिर एक बार क्रिकेट से मनोरंजन से एंटरटेनमेंट होने के लिए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी दिखा रहा है उसकी बल्लेबाजी को देखने के लिए फिर एक बार दर्शक आए. फिर एक बार आउटसाइड एज लगी. 2 फील्डरों को गेंद चकमा देकर रफू चक्कर. मैं तो चलिए अपने सजना साजन के घर मिलेंगे डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में 4. आणि या चौकारांनी बघा सर बघता बघता धावा कसे वाढत चाललेत बघा. 48 वरती परत एकदा टीव्ही स्क्रीन वरती तुम्हाला ज्या पद्धतीने दृश्य दाखवलं जातोय. निसर्ग मात्र कोकणची एक शान आहे. दिनेश भाई तुम्हाला माहिती आहे लांबून लांबून पर्यटक. धावसंख्या 48.
पर्यटक लांबून लांबून निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी येतात आणि आज मात्र जुई क्रिकेट काय आहे, जुई गाव कुठे आहे हा मात्र गुगलवरती सर्च केलं जातोय. या क्रिकेटच्या आयोजकांच्या वतीने स्पर्धा मात्र गाजवली गेलेली आहे. परत एकदा क्रिकेटमध्ये जे प्रेक्षक क्रिकेटचा आस्वाद घेत आहेत, ग्राउंडच्या बाहेर रस्त्यावरती सुद्धा बरेचसे प्रेक्षक आहेत ज्यांनी गाडी थांबवली आहे. समोर बघा इको दिसते, दोन जाणारे व्हेकल वरती काही लोक थांबलेत. म्हणजे क्रिकेट किती बघा लोकांच्या प्रति भावना व्यक्त करतोय तो. वाह, ये क्रिकेट की मोहब्बत है, ये क्रिकेट का लगाव है. आज का तीसरा दिन है. आने वाले फाइनल डे की अगर बात करूंगा तो और संख्या बढ़ जाएगी. मुझे ऐसा लगता है कि महाड़ में कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहां से लोग देखेंगे नहीं. वहूर की टीम के लिए भी सपोर्टर है और खिंजलोल की टीम के लिए भी सपोर्टर है, नो डाउट. दोनों टीमों को मुबारकबाद भी आई है और दोनों टीम को एक अच्छा खेल देखने भी मिलेगा. अब आए हैं बॉलिंग के लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाला ताबिश, जो लेफ्ट हैंड भी बल्लेबाजी करते हैं और जुई गांव के दामाद भी है. फिर एक बार देखना है कि अपने हाँ, बहुत बढ़िया गेंद. समी ने गेंदबाज को उंगलियों पर नचाया और सही टाइम पर एक सही विकेट हासिल करवाया. लेकिन रुकिये दिनेश भाई, जो नॉन स्ट्राइक वरती फलंदाज आहे त्याला विसरून कसं जमेल, कारण की मागच्या षटकामध्ये 5 चेंडूमध्ये 20 धावा कुटलेला फलंदाज धडाकेबाज अजूनपर्यंत शिल्लक आहे, जो नॉन स्ट्राइक वरती आहे. त्याची आतिशी पारी आम्हाला परत एकदा येणारा काही चेंडू मध्ये बघायला भेटेल का हा मात्र प्रश्न निर्माण झालाय. कारण की 1 ऑक्टोबर 2022 पासनं ICC चे जे रूल नवीन आले, ज्याच्यामध्ये फलंदाज आउट झाल्यानंतर एखादी जर डायरेक्ट आउट झाला तर तो स्ट्राइक रोटेट करता येत नाही. नवीन फलंदाज स्ट्राइक वरती असतो आणि तसाच काय परत एकदा नक्कीच एक चांगला फलंदाज बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतो, मतीन काय करतो हे महत्वाचं आहे. फिर एक बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, उसे ऑफ साइड की दिशा में खेला है. 2 फील्डरों को गेंद चकमा देकर फिर एक बार रफू चक्कर 4 रनों के लिए. डीप कवर के क्षेत्र में खराब गेंद थी. ये खराब गेंद जो होती है ना, फुल टॉस गेंद थी ना दिनेश भाई, ये अफलातून की तरह होती है. मिले तो फिर बादाम, नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होती है. सुबह में वैसा ही सीन हुआ था. 2 मर्तबा भाई को 2 फुल टॉस बैठे. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं. 50 अप 52 धाव संख्या झाली आहेत. फलकावर बघायला गेलात तर धावसंख्या 52. नक्कीच मी आभारी आहे फहदबाईचा, ज्यांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून मला पण जोडायचं काम केलं. थँक्यू सो मच. परत एकदा बघा टीव्ही स्क्रीन वरती काय गोलंदाजी हातलतोय फहदबाई. यकीनन मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को, ताबिश को, जो गुडलेन स्पॉट पर गेंद करने के बाद स्लो थोड़ी सी गेंद रुक कर आई, धीमी आई, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट हासिल करवाया, फिर चौका खाया, फिर चौके के बाद क्या वापसी होती है गेंदबाज ने करके दिखाया. टीम का स्कोर 52, लॉस ऑफ 4 विकेट, बची हुई 3 गेंदें. ये देखिए ऑन साइड के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद फिर एक बार ऑन साइड रीजन में. इस गेंद पर मिलेंगे 4 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56. यकीनन आतिफ भी कहते होंगे कि अगर आप इसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हो तो रखिए आपके पास ही स्ट्राइक. मुझे लालच नहीं है स्ट्राइक की, मुझे तो लालच है अपनी टीम के लिए रनों की. वो रन अगर आप बना सकते हो तो आप ही पूरी तरीके से खेल लो. बची हुई 2 गेंदों में आपको ही खेलना पड़ेगा. ताबिश फिर एक बार बॉलिंग पर, क्या अपनी गेंदबाजी को निखारता है या फिर बल्लेबाज उसके ऊपर आक्रमण रूप धारण करता है? करना तो पड़ेगा. राइट हम राउंड द विकेट से गेंदबाजी करे इस बार. ये देखिए कुछ अलग करने गए, गेंदबाजी में थोड़ी सी सुधारना होने की कगार पर, क्योंकि गेंद थोड़ी नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा और राउंड द विकेट का यही फायदा हुआ. गेंद आउटस्विंग होती हुई बाहर की तरफ मुड़ गई. बघा दिनेश भाई, याच्या अगोदर गोलंदाज ओव्हर द विकेट पासून बॉलिंग करत होता आणि तो चेंडू आजच्या बाजूला वळवत होता. आता मात्र राउंड द विकेटने गेले, पंचांचा उजव्या बाजूने गोलंदाजी केली आणि जसं समी सांगतोय तसं करतोय. विकेट कीपर समीचा मोठा रोल आहे. परत एकदा बघा हा मात्र चेंडू खेळले आहे ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये. धावा भेटणार 2 का? होय होय होय, भेटणार 2 आणि या 2 धावांनी धाव संख्या झालेली आहे 59 धावा. पहिलं सत्र संपलेलं आहे. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 59 धावा, 60 धावांचं. क्या बात है, पहली मर्तबा. यकीनन मैं शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से मोहसिन रखेंगे का, जिन्होंने
इस टूर्नामेंट के लिए जो अंपायर आपको नजर आ रहे हैं, जिनके बदन पर जो कपड़ा है, टी शर्ट है सिड स्टार, जिनकी ओपनिंग जिस तरीके से आने वाले महाड़ में बहुत ही जल्द आपको देखने मिलेगी। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक दिखाई जा रही है, जिस तरीके से आपको दो अंपायर दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए ग्राफिक आप देख सकते हैं। वहूर की जानिब से फहद ने देखा जाए तो 2 ओवर में 25 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया। 12.5 एहतिशाम काजी इनकी तरफ से मुझे ठंडी शरबत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं तो बोलते रहता हूँ, मेरा काम बोलने का है, लेकिन आप जिस तरीके से जो सपोर्ट कर रहे हो और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खरोखर दिनेश भाई, या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला जोडायचं काम केलं गेलंय। ही मानाची स्पर्धा आहे, स्वाभिमानाची स्पर्धा आहे। या स्पर्धेमध्ये जातपात नाही बघितलं जात आहे। कोणची टीम आहे? खरोखर दिनेश भाई, या स्पर्धेच्या माध्यमातून मला खूप आनंद होतोय। मी तर एवढा काय मोठा कॉमेंटेटर नाही, पण हा जो प्रेम आहे, हा जो तुमचा आकर्षितपणा आहे, हा मला मात्र घेऊन आलेला आहे। कारण की मी माझं काम एवढंच असतो की या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येकानं जोडायचं काम माझं काम असतो। मयुरेश आणि मी दोघांनी एकत्र आम्ही आपलं करिअर सुरू केलं या क्रिकेटच्या हंगामाला। मी कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून, तो लाईव्हच्या माध्यमातून मागील 2-3 वर्षापासून मयुरेश येत होता, परंतु आमचे फहद भाई सारखं म्हणत होते की हिम्मत भाई आम्हाला वेळ द्या, आम्हाला वेळ द्या, आणि आज नक्कीच मी त्यांच्या वेळेचा मान देऊन मात्र इथपर्यंत पोहोचलोय। तर मी त्यांचा सुद्धा आभारी आहे, कारण की ते नेहमी विचार करत असतात की व्यावसायिक खिलाडी तर खेळतातच, त्यांना एक चांगलं लेवल अप होतो, पण ग्रामीण खेळाडूंना केव्हा ती संधी भेटेल की त्यांचं सुद्धा नाव यूट्यूबच्या माध्यमातून 180 देशापर्यंत कसं पोहोचवला जाईल, किंवा त्या खेळाडूंना एक स्टार क्रिकेटर कसं बनवलं जाईल, हे मात्र या गावातल्या यस गुड। इस मैच के बाद जो मैच होगा 4-4 ओवर्स का मैच होगा, और Ju11 वर्सेस पुरार। दोनों टीमें प्लीज कैप्टन, दोनों कप्तान या टॉस के लिए आ जाए। साथ ही साथ फहद भाई, आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, ये जो शख्सियत मेरे बाजू में बैठी है ना, मैं जिमात भाई की टूर्नामेंट कर रहा था। उस टूर्नामेंट के अंदर देखा जाए तो तुड़ील में जो एक टूर्नामेंट हुई थी ना, उस टूर्नामेंट में इन्हीं की टीम फाइनल मारी हुई टीम थी। ये पैकर आपके सामने बैठे हैं दिनेश भाई, और उनकी भी एक टूर्नामेंट आने वाली है, वो भी दोनों बल्लेबाज समी ईसाने और सऊद पटेल। जी हाँ, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर आप देख रहे हो, जिनको फिर वो सऊद हो, फहद हो, या पट्ट्यातले जेवढे खिलाडू आहेत फहद भाई, दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए। खेळला जातो पुरार वर्सेस जरूर जमाने सर जरूर चर्चा होगी। तर बात करना ना, अभी चांगली लेवल खेल के हिसाब से बात करना, पर्सनल बात मत करो आप, गेम के हिसाब से बात करो, गेम लेके जाना आगे यार। या चलो फटाफट फिल्डिंग सजा लो। नक्कीच चर्चा होईल जमाने सर सामन्याची सुद्धा, कारण की या सामन्याच्या माध्यमातून पुरार के कप्तान प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। चला, क्रिकेटची आपण चर्चा करतोयच नक्की। मी पंचांना विनंती करीन, पंच सामन्याला सुरुवात करा। चला, नक्कीच फहद भाई, मी जसं म्हटलं, मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूँ, मेरा अंदाज ही नहीं है, तो मैं कह रहा था ना, खरोखर मला खूप आनंद होतोय दिनेश भाई। या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येकानं जोडायचं काम केलं गेलंय, ना जातपात बघितली गेली, ना धर्मभेद केला गेलाय, कारण की गोलंदाज टाकणारा गोलंदाज हिंदू समाजाचा असला, ते विकेट किपर मुसलमान समाजाचा असेल, क्षेत्ररक्षण करणारा क्षेत्ररक्षक ईसाई समाजाचा असेल, तर दुसरा कोणता समाजाचा बॅट्समॅन असेल, या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रत्येकानं जोडायचं काम केलंय। परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे, जिथे गोलंदाजीसाठी विजय, स्ट्राइक वरती सऊद, नॉन स्ट्राइक वरती समी। खेलाची सुरुवात। ओह, ये देखिए पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में, उसे पुल करने का इरादा बना लिया था, भाप लिया था, वेट एंड वॉच। सऊद ने बता दिया, मैंने ऐसे ही नहीं कहा जमाने सर, आपने मेरी बात को शायद नजरअंदाज किया होगा। मैंने गिफ्ट टेम्पर की बात की थी, मैंने पूरे पैकेज की बात की थी। आप दे रहे तो नजरअंदाज की क्या बात है, बात करके ही नहीं दे रहे आप, वन साइडेड जा रहे हैं आप। हिम्मत, जरा बात करने तो दो। देखिए, पहली ओवर की पहिली गेंद पर चौका आ गया, बैट्समॅन का स्ट्राइक रेट 400 पर जा पोहोचा आहे। विजयला एक संधी आहे, आपल्या संघासाठी पॉवर प्लेचं षटक घेऊन आलेला आहे। मात्र बघायचं हे आहे की पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तो संघासाठी काय करू शकतो।
फिर एक बार देखिए, वाह, नक्कीच दिनेशभाई क्षेत्ररक्षकाने आणि गोलंदाजाने माझं वक्तव्य ऐकलं असेल, परंतु काय गोलंदाजी हाताळली, परत एकदा चांगली गोलंदाजी, सरळ स्टंपवरती होता चेंडू. त्याचबरोबर आदरणीय नवीन या नवनिवाचे सरपंच ज्या पद्धतीने आमच्या माध्यमात या स्पर्धेच्या भेटीला आलेले आहेत, आदरणीय समीर देवळे यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. यांना विनंती असेल की आपण अतिथी मंचाकडे यायचंय. बघा काय लॉफ्ट केलंय, लॉफ्टेड ड्राइव, कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब, कितनी उम्दा टाइमिंग के साथ बड़ा स्ट्रोक, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखिए, एक्शन रिप्ले में बनता है. ओहो, ये देखिए ओवर पिच लाइन की गेंद थी, बल्ले का मुंह खोला, गेंद बस जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है 6 रनों के लिए. एक मोठी स्पर्धा महाडला सुद्धा एक येते, त्याची चर्चा करीन या षटकाच्या समाप्तीनंतर. ये देखिए फिर एक बार अंपायर से अपील तो की गई थी, लेग स्टिक पर गेंद रखी गई थी, पैड होने की वजह से सिक्सर के बाद यकीनन बहुत ही अच्छी वापसी. ये देखिए, ये गेंद को आप देख सकते हो, पैड पर गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. अंपायर से अपील तो की गई थी लेकिन एंगल नहीं बन रहा था, हाइट फैक्टर ज्यादा मायने रखता है. फिर एक बार बॉलिंग पर विजय. विजय ने 4 गेंदों में 10 रन खाने के बाद ये 5वीं गेंद पर फिर एक बार बल्लेबाज ने अपना बल्ला खोला, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी, गगनभेदी सिक्सर. ओह, सिक्सर की गेंद पर फिर एक बार सिक्सर. और छोटे छोटे बच्चे भी देखिए अपने पेपीरिया बजा रहे हैं खिलाड़ियों को, जिस तरीके से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं. खरोखर आभाळाचं दृश्य सुद्धा दाखवलं जाते. वाह, सुपर. म्हणजे या क्रिकेटमध्ये तुम्हाला ओव्हरऑल सर्वच काय बघायला भेटतोय. परत एकदा गोलंदाजीसाठी विजय. हो, विजय की इस वाली गेंद पर बैट्समैन ने बस दिशा देने का काम किया, लेकिन बहुत उतनी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग हमें देखने मिली. और यहाँ पर ओवर की यहाँ पर समाप्ति. 1 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 16. जिस तरीके से अरसलन भाई ने मुझ तक एक बात पहुंचाई कि आने वाले वक्त में 2, 3, 4 और 5 जनवरी को 2023 में 32 टीमों की एक बड़ी टूर्नामेंट होने जा रही आहे. त्याचबरोबर आमच्या या स्पर्धेच्या भेटी देण्यासाठी नवनिवाचे सरपंच दो टीम के कप्तान समीर आ देवले चुके हैं. यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. समीर देवले, आपण या मंचाची शोभा वाढवलेला आहात. दो कौन जीता? पुरान क्या ले रहे हैं? पुराना बॉलर रोल फील्डिंग. रोल बॉल दोनों टीम. ओके ओके. मॅसेज आला, थांब बघतो. 21 किती? आणि नाम 50. ओके. तुम काय बात करून देते तुला?
तो चालूच आहे दादा. सारखं आता थोडं रामानी आहे पप्पा 20 रुपये द्या. बस कर चल बस. वॉइस मैसेज था अन्यथा इथे कमेंट वॉइस मैसेज एक मैं इमाद एक टूर्नामेंट में अनाउंस करने जा रहा हूँ. लालवली का करिए टूर्नामेंट 21, 22, 23 जनवरी. पहला इनाम 50,000, दूसरा 25, तीसरा 10, चौथा 10 और यूट्यूब लाइव मैचेस है 21, 22, 23, 24 जनवरी 50, 25, 10, 10 और इमाद आपको भी बुलाया है उधर. मैं आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा. तुम्हें और मुझे वहां जाने का है. तारीख बताइए. 21, 22, 23 और 24 जनवरी अपने दोनों को जाने का है. 50, 25, 10 और 10 और यूट्यूब लाइव मैचेस है. एक षटक संपलेला आहे. नक्कीच जमाने सर या मॅचची सुद्धा चर्चा आपण करू. देखिए क्या दिमाग में बल्लेबाजों ने टारगेट सेट रखा है, कैलकुलेशन के साथ चल रहे हैं. फिर एक बार बॉलर ने हिट, बॉलर के मस्तक पे दस्तक. क्या स्ट्रोक मारा है, गेंद सीधी 6 रन के लिए. ये समी है, देखिए कुछ भी कर सकते हैं, इनका भरोसा नहीं. ये जब तक खेलेंगे तब तक तोड़ेंगे. क्या स्ट्रोक मारा है 6 रन के लिए. टीम का स्कोर 22. एक शेर तो दूसरा 1.25 शेर. क्या सिक्सर मारा. देखिए जिस तरीके से 7 गेंदों में 22 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों की, वाह. और इस टूर्नामेंट का 172 नंबर का यह सिक्सर. 23 गेंदों में 38 रनों की जरूरत. अभी भी देखा जाए तो इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 1. और जिस तरीके से पहली गेंद पर समी ने कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा, सिक्सर से स्वागत किया है. ओहो, रिक्वायर रन रेट 9.91 के औसत से रन बनाने. और इस भी देखिए विकेट जाने का खतरा है, लेकिन ये गेंद नो मैंस लैंड में गिरेगी या फिर, जी हां, जब तक फील्डर वहां पर पहुंचता तब तक बैट्समैन ने सिंगल बना लिया. मिस हुक शॉट था, लेकिन ये हुक शॉट जिस प्रकार खेला गया था, 1 रन मिल गया और फिर एक बार सिंगल में कन्वर्ट होकर फिर एक बार रनों की गति तेजी के साथ बढ़ गई है. 22 गेंदे और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत. अभी भी कहना मुश्किल है कि मैच में क्या होगा. जमाने सर क्या होगा मैच का रोल, मैच का रिजल्ट? 50-50 फिलहाल. फिर एक बार मुकाबले की तरफ ले चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हो सऊद ने कारपेट के सहारे खेला, गेंद गुदगुदिया खाती हुई. फिर एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी थे, उनके पास गई, सिंगल मिल गया. सिंगल के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 24 विदाउट लॉस. शहजाद पुरार के फील्डिंग ना, वाह क्या बल्लेबाजी चल रही है. 9 गेंदों में 24 रनों की पार्टनरशिप. दोनों बल्लेबाजों ने आक्रमण रूप धारण किया है पहली ओवर से. फिर एक बार देखिए यहां पर एज लगा, जी हाँ आउटसाइड एज लगा और बल्लेबाज को बल्ला. फिर एक बार बल्ले बल्ले होते हुए बल्लेबाज के गेंद लॉन्ग स्टॉप की दिशा में 4 रन के लिए. फिर एक बार रफू चक्कर. 4 के साथ जमाने से टीम का स्कोर जहां पहुंचा 28, 28 रन. अभी भी देखा जाए तो 7 गेंदों में 17 पर खेल रहे सऊद. नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है सऊद और स्ट्राइक पर 3 गेंदों में 11 पर खेल रहे समी. समी ने फिर एक बार हवा में उठाकर खेला है. ये बल्ले में एलिवेशन नहीं मिला ये स्ट्रोक पर, और यहां पर फॉलो थ्रो में खुद गेंदबाज ने विकेट हासिल कर लिया है. और बहुत ही अच्छा कमबैक. 18 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी सऊद बॉलिंग पर 5वीं गेंद पर उन्होंने कमबैक किया है. नो डाउट. यस इमाद, हम लोग जूही शबाब टूर्नामेंट की तरफ से यहाँ स्वागत कर रहे हैं. यहाँ के ही सरपंच जूही के समीर देवले इनका स्वागत कर रहे हैं. और वाकई जूही शबाब. और उसके बाद एक टूर्नामेंट का अनाउंस करने जा रहा हूं फिर एक बार शाहीन नगर में इसी महीने में 31/1/2. पहला इनाम 20,000, 10 और 5. फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं. समी का विकेट हासिल करवाया
लेकिन रुकिए रुकिए मयूर, अभी भी मैच खत्म नहीं हुई है। 7 गेंदों में 17 पर खेलने वाला बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर अभी भी नजर आ रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट है 10.11 की औसत से रन बनाने थे। आस्किंग रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से भी ऊपर है 15.27। वाह क्या बल्लेबाजी चल रही है। फिर एक बार देखिए अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, हुक शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से गेंद ने काटा बदला, हल्की सी घूमती हुई गेंद बिल्कुल जिस तरीके से पॉइंट के क्षेत्र में गई, 1 रन मिल गया। 1 के साथ टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29। खिजरोल की टीम फिर एक बार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि वहूर की टीम ने रूप आक्रमण धारण किया है। 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। क्या मैच बनी है देखिए। समीर भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आप जिस तरीके से जुई गांव के जिस तरीके से सरपंच हो, देखिए मैच के अंदर क्या वापसी आ गई है। रिक्वायर्ड रन रेट 10.33 की औसत से रन बनाने थे। आस्किंग रन रेट 14.50 की औसत से रन बन रहे हैं। यानी क्या सुपर बल्लेबाजी चल रही है। सऊद की ओवर में 13 रन आए थे। लास्ट आउट होने वाला बल्लेबाज समी 4 गेंदों में 11 रन बनाकर वापस लौटा। अब नया बल्लेबाज फिर एक बार आ चुका है फहद पटेल और उनके बड़े भाई सऊद पटेल नॉन स्ट्राइक पर। दोनों भाइयों की जोड़ी विकेट पर। क्या होगा विजय बॉलिंग पर। हाँ विजय की गेंद पर बल्लेबाज ने हवा में उठाकर खेला। विकेट जाने का खतरा। गेंद के नीचे फील्डर और सीधी फील्डर के हाथ में गेंद लैंड हो गई। बैट्समैन का विकेट। तू चल मैं आया। बैक टू बैक और एक विकेट। टाटा एंड गुड बाय। फहद पटेल को जाना पड़ेगा वापस। जमाने सर क्या कहोगे, जिस तरीके से दूसरा विकेट गिरा है, कोई गुंजाइश थी वहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की? स्ट्रोक तो इमाद मैं इतना कि सिर्फ टूर्नामेंट आ रहे हैं, टूर्नामेंट की डेट ले रहा हूं बस। इतने टूर्नामेंट आ रहे हैं, या शूटिंग बॉल की टूर्नामेंट, वॉलीबॉल की टूर्नामेंट। आपको ये मालूम नहीं है कि जुई में क्या क्या होता है। जुई में वॉलीबॉल की टूर्नामेंट और अंडरआर्म की 55,555 क्या छोटी टूर्नामेंट नहीं है अंडरआर्म के लिए। सब लिखते जा रहा हूं मैं, अभी नाम करना है और लंबी लिस्ट बनाते जाओ। यहाँ पर रनों की लिस्ट बन रही है, उसमें नाम तुम्हारा भी है आगे जाने का अपने को मंडनगर में भी। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर 2 ओवर के खेल में 29 स्कोर हो चुका था। इस बीच देखिए फिर एक बार बैट्समैन को रीड किया गया। ऑफ स्टिक पर गेंद को रखा था, विकेट के सामने पाए गए थे। कहते हैं ना चीते की चाल बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और अंपायर की उठी उंगली पर कभी संदेह ना करना। स्टंप के बिल्कुल सामने पाए गए थे और यहां पर बैट्समैन का विकेट लेग बिफोर के रूप में एलबीडब्ल्यू। 2 लगातार विकेट हासिल करने वाला गेंदबाज विजय है हैट्रिक पर। जमाने सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 16 गेंदे 31 रन, 31 रन 16 गेंदे। वाह, लेकिन क्या गेंदबाजी की आहे खरोखर। विजयनी परत एकदा आपल्या संघासाठी विजयच्या कडे विजय पाहण्यासाठी जे मेहनत करावी लागते, त्या मेहनतीचा फळ नक्कीच विजयच्या नावा रूपासुपात नक्कीच भेटेल मयुरेश असा दिसून येतोय। कारण की सलग 2 चेंडूवरती 2 फलंदाजांना आउट करण्यामध्ये यशस्वी आणि विजय झाला असेल तो आहे गोलंदाज विजय। 1.2 ज्याची ओव्हर चालू आहे, आपल्या षटकामध्ये आतापर्यंत त्यांनी 16 धावा खर्च केलेत आणि आता मात्र बघा त्याला सांगण्यासाठी ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण लावलं जातोय की तुला कशा प्रकारची क्षेत्ररक्षणाची गरज आहे तू मित्र लावून घे, कारण की सामना खूप रंगतदार आहे। नॉकआउट मॅचेस आहेत, एकदा संधी गेली तर परत काय भेटत नाही, मग पुढच्या सीझनचा वाट पाहावा लागतो आणि ती संधीचं सोनं करण्यासाठी आम्हाला हाच वेळ आलेला आहे। त्या वेळेचा फायदा उचला आणि वेळेच्या अनुसार लवकर लवकर मॅच संपवा। चला फटाफट। फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो जमाने सर विचार में पड़ गए। जमाने सर क्या मैच बन रहा है देखिए, एक तरफ बहूर दूसरी तरफ किंजलोल, किंजलोल तो दूसरी तरफ बहूर। फिर एक बार ये वाली गेंद लेग स्टिक के बाहर, जिया सर का इशारा मिला, विकेट कीपर का सहारा, हरकत में बरकत, मिल गया सिंगल। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 30 पर जा पहुंचा है। 30 लॉस ऑफ 30 लॉस ऑफ 3 विकेट। 2.2 ओवर अब तक देखा जाए तो तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर है। इमरान शेख स्ट्राइक पर।
इमरान शेख ने हवा में उठाकर गेंद को खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में, काउ कॉर्नर के क्षेत्र का खिलाड़ी ने दौड़ लगाई, लेकिन गेंद फिर एक बार 6 रनों के लिए जाएगी। अथवा शबाब क्रिकेट जुई की टूर्नामेंट का सिक्सर की गेंद पर सिक्सर। वाह, सुपर टाइमिंग। कहां मैच थी और कहां आके निकाल दिए, देखिए कहां थी और कहां पर बना दी। 15 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच का? फिर एक बार अगली गेंद, ये गेंद जड़ में की गई थी ऑन साइड की रीजन में, फिर एक बार ऑन ड्राइव के रूप में मिड विकेट के क्षेत्र में खेली है, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंगल के साथ इमरान ने फिर एक बार साबित किया कि मैं भी किसी से कुछ कम नहीं हूं। इंतजार किया, फिर वार किया। वार पर पलटवार करने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। यानी मैच के अंदर की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट के अंदर आप अगर हार मान लो, आप अगर मैदान छोड़ दो जमाने सर, तो फिर मैच के अंदर वापसी नहीं कर सकते, आप अपने हथियार नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, हमारे मीना से पालवकर भी देखिए कितनी बारीकी से मैच को देख रहे हैं। ओहो, और इस भी देखिए ये गेंद को हुक शॉट में तब्दील किया है बल्लेबाज सऊद पटेल ने, लेकिन वो अपने स्ट्रोक से नाखुश इस वजह से नजर आए, वो खेलना चाहते थे सिक्सर के लिए, गेंद गई है चौके के लिए। और इस टूर्नामेंट का 121 नंबर ये चौका, हुक शॉट, डीप फाइन लेग की रीजन में मिलेंगे 4। जी हाँ, चौकी की मदद से टीम का स्कोर 41, लॉस ऑफ 3 विकेट। और हेलो, जुबैर ने सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट के लिए, चंपोन स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर, वो मैनेजर है उस। देखिए जमाने सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ इस गेंद के बाद, सीधा मैं आपकी तरफ रुक करूंगा। एक बॉल आना बाकी है जिया भाई, 8 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन पर खेल रहे हैं, 8 गेंदों में 21 पर 13 गेंदे 12 रन की पार्टनरशिप, 3 गेंदों में 12 रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में नजर आई। और फिर एक बार देखिए लाजवाब स्ट्रोक मिला है, चौका, चौके का इंतजार था, चौका मिल गया लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में सऊद पटेल के बैट से। और 9 गेंदों में 25 रन की नाबाद पारी, 12 गेंदे 122वां चौका, 12 गेंदे और 15 रन की जरूरत। जमाने सर बस 1 मिनट, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। आपने 2008 में गजनी फिल्म जरूर देखी होगी, की जरूरत है। गजनी फिल्म में हर 15-15 मिनट से आमिर खान अपनी याददाश्त को खोते थे। क्या वहूर अपनी जीत को पाती है या फिर किंजलोल अपनी जीत को खोती है? यहाँ गजनी जमाने सर, यस, अब 12 गेंदे और 15 रन। इमरान ने भी छक्का लगा, बड़ा अच्छा छक्का लगा था, वहां कमबैक हो चुकी थी वहूर, न तो प्रेशर में थी, लेकिन इमरान ने छक्का लगाकर मैच को वापस लाया है वहूर को। अब 12 गेंदे 15 रन, ये एक आसान टारगेट होगा, 12 गेंदों में 15 रन। निखिल टू इमरान, राइट आर्म ओवर, लेग स्टंप के काफी बार, यकीनन अंपायर जिया का इशारा, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ अब मैं 12 में 14 ही बताऊंगा। अच्छा खेली थी किंजलोल, आतिफ ने अच्छा खेल पेश किया था, पर फाइटर है यहां सऊद। शॉट, बड़ा अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर सके, मिस किया फील्ड को, सीधे स्कोर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। यह होता है क्रिकेट कि जहां 1 है वहां 4 गए। अब 11 में 10, 11 गेंदे और 10 रन। इमरान ने अच्छी बैटिंग की, वाकई तारीफ करनी चाहिए इमरान की। यहां बेलियन वहूर, अच्छा शॉट, यस, फिर 4 रन, फिर मिस फील्ड, फिर 4 रन। अगर ये यहां बेलियन अगर यहां बेलियन वहूर इस मैच को जीतती है तो एजाज चरफरी की तरफ से 1100 रुपए का नाम आ चुका है। यहां निखिल, इमरान को अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद और आउट, सीधा कॉट बैंड। अगर ये मैच जीतती यहां बेलियन वहूर तो एजाज चरफरे की तरफ से 1100 का इनाम आया। क्यों न देंगे एजाज चरफरे, सारी दुनिया को दे रहे हैं, तो वहूर के ऊपर
यहाँ बिलियन के ऊपर यह जरूर लुटाएंगे। सेकंड प्राइज यहाँ जो जुई शबाब ने टूर्नामेंट रखा है, सेकंड प्राइज में बड़ा योगदान है एजाज चरफरे का। वाकई शायकीन तालियां बजनी चाहिए, जब कोई सपोर्ट करता है तो ही टूर्नामेंट होता है। आता इथं पहिले काय हवा, किती बॉल किती रन आणि स्कोर किती पाहिजे। अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा कैच लिया। बल्लेबाज आउट हुए। अब 8 गेंदे और 6 रन। क्या मैच में वापिस आएंगे निखिल? छक्का खाने के बाद, 2 चौके खाने के बाद और 1 वाइड डाली थी गेंद, 9 रन दिए थे। अब 6 रन की जरूरत सिर्फ। से पलोघर की तरफ से सऊद को 500 रुपए का इनाम आ चुका है। यहाँ से 500 रुपए का इनाम सऊद के लिए। ताबिश स्ट्राइक के ऊपर शॉट खेला है, कोई फील्डर नहीं वहां। 2 रन आसानी से मिल सकते हैं और आसानी से 2 रन हासिल किए ताबिश ने। ताबिश भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। अब सिर्फ 4 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद इस ओवर की, 4 रनों की जरूरत। सऊद नॉन स्ट्राइक पर 500 का इनाम आ चुका है। यहां अच्छी बैटिंग करते, अच्छी बॉलिंग। इस एरिया के सबसे अगर अच्छे खिलाड़ी है तो सऊद पटेल। शॉट, लेकिन शॉट में दम नहीं। देखना आउट के रन, कैच ड्रॉप और 1 रन हासिल किया। एक रन। हाँ? क्या नाम है उसका? जिसने ऑर्गेनाइज किया वहूर इहाब 11 को, वही इहाब 11 ने यहां 3rd प्राइज दे दिया है जुई शबाब 11 के लिए। 3rd प्राइज तलाउद्दीन पलोकर की तरफ से, 3रा इनाम जुई शबाब के लिए। वाकई अच्छे लोगों ने अच्छा योगदान किया है शबाब टूर्नामेंट के लिए। और 4th प्राइज ने दिया है यहां जुई शबाब के लिए। अवेश अवेशर फॉरन में रहते ना, यस, हर टाइम फैजान। सिर्फ 4 रन की जरूरत। शॉट और शायद न, अच्छी फील्डिंग यहां। ताबिश भी आज जुई के दामाद ही है, अच्छा ऑलराउंडर है। वहूर की तरफ से अवैध चाफेकर की तरफ से अवैध चाफेकर, इन्होंने 4था इनाम दिया है इस टूर्नामेंट के लिए। और जो 1st प्राइज दिया वो बंदे खुदा उसने अपना नाम नहीं दिया और न देना चाहते हैं। अच्छी गेंद बैकफुट पे गए, कट किया उसे पॉइंट और कवर के बीच में। केवल 1 रन मिलेगा। कितने चाहिए? सिर्फ 1 रन चाहिए। हालांकि विनिंग स्ट्रोक सऊद की तरफ से होना चाहिए था। अच्छी इनिंग खेली थी सऊद ने, 10 गेंदों में 26 रन। यकीनन मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे वो, और उनको 500 रुपये आए मैन ऑफ द मैच के लिए। शॉट और इसी तरह वहूर 11 इहाब 11 मैच जीत चुकी है। मिनाज 8 की तरफ से फाइनल के लिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, ये 4 इनाम मिनाज 8 की तरफ से दिए हुए हैं।
अब मैं बताता हूं कि टूर्नामेंट इस बीच, क्योंकि अब गैप है थोड़ा 5 मिनट का, सऊद आपका इनाम लेके जाओ।